प्यारे दोस्तों, हम बहुत सारे लोगों को सुनते हैं। विभिन्न जाति, प्रजाति, धर्म, मज़हब, मान्यताएं उनके अलग अलग हैं, वेशभूषा उनके अलग अलग हैं। लेकिन दुख इस बात से होता है कि सबों के दिल में कहीं न कहीं से एक दूसरे के लिए नफ़रत होती है, नाराज़गी होती है, घृणा होती है। इसका परिणाम होता है कि वो दूसरे के शत्रु बन जाते हैं। और जब कोई व्यक्ति एक दूसरे का शत्रु बन जाए तो वहाँ शांति तो कभी हो ही नहीं सकती। वहाँ होती है विषाद, क्लेश, आक्रोश और पाशविकता का तांडव नृत्य होता है। पशु से भी गिर जाते वो लोग और एक दूसरे के खून के प्यासे बन जाते हैं। हम उन सबों से निवेदन करते हैं हाथ जोड़ के, क्योंकि मैं एक फ़कीर हूँ, कि प्यारे दोस्तों, थोड़ी सी सच्चाई को समझो। आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फ़कीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधी जंजीर। वृक्ष बोला पत्ते से, सुन पत्ते मेरी बात, इस वृक्ष की ये रीति है, एक आवत एक जात। कहने का मतलब है कि ये पृथ्वी 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। सत्य यही है। अगर आप कहीं से कुछ अलग सोच लिए हैं कि मरने के बाद भी आप स्वर्ग चले जाएंगे, तो ये सब नहीं है संभव, क्योंकि मैं एक वैज्ञानिक हूँ। इस भ्रम में मत रहिए। इसी ज़िंदगी में अगर आप सुविचार से चलते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे की हिफाजत के लिए अपने आप को काबिल इंसान बनाते हैं, तो यही स्वर्ग हम ला सकते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ, तो जिंदा है तो ज़िंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर। इस ज़मीन पर स्वर्ग तभी उतरेगा जब आप नफ़रत करना छोड़ देंगे, घृणा करना छोड़ देंगे, एक दूसरे से प्रेम करना छोड़ देंगे। और मैं तो एक वैज्ञानिक हूँ भाई। मेरा दोस्त आइंस्टाइन, न्यूटन, स्टीफन हॉकिंग्स, हेनरी फोर्ड, एंड्रू कार्नेगी, कार्ल बेंच, दुनिया के जितने भी महान वैज्ञानिक हुए उस श्रेणी का मैं हूँ, टेस्ला। प्यारे दोस्तों, वैज्ञानिक नज़रिए से दुनिया को देखो भाई। बातें पुरानी हो गई, हजारों बरस अगर कुछ सत्य बोला गया तो सत्य कभी मिटता नहीं। सूर्य, चांद और सत्य शाश्वत है। लेकिन हजार बरस पहले अगर कोई व्यक्ति कुछ ऐसे विचार दिए जो वैज्ञानिक ढंग से सही नहीं हो, तो चलते बदलते समय के साथ हमको अपने विचारों में परिवर्तन लाना चाहिए। लेकिन एक तो सच है कि सत्य तो कभी नहीं बदलता है, तो सत्य ही बता रहा हूँ आपको। प्यार करो। पोथी पर परे जग मुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। मैं कितना प्यार करता हूँ भाई। मैं तो जीव जंतु, पशु पक्षी, मनुष्य सबसे बेहद प्यार करता हूँ, क्योंकि सत्य है पूरी पृथ्वी अपना परिवार जैसा है। अगर आप पढ़े लिखे हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, आपने कुछ अद्भुत आविष्कार किए हैं, तो आपको निमंत्रित किया जाएगा, आमंत्रित किया जाएगा विश्व पटल पर अपने बातों को रखने के लिए। अगर आप बहुत ज्ञानी हो गए तो विवेकानंद की तरह आपको शिकागो वर्ल्ड रिलीजियस ऑफ पार्लियामेंट में बुला के संबोधित करने का अवसर मिलेगा, जिस तरह 1893 में हुआ था। उन्होंने कहा था सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। दोनों प्रमाण हैं। आप कुएं के मेढक हो, अन्न पर गमार हो, अपने विचार बुद्धि कुंठित है, राहु केतु ने ग्रहण लगा दिया है, अज्ञानता के घन घोर अंधकार में जीने वाला पशु प्रवृत्ति वाला व्यक्ति नफरत नहीं करेगा तो क्या करेगा? एक दूसरे की हत्याएं नहीं करेगा तो क्या करेगा? लड़ाई झगड़ा करेगा नहीं तो क्या करेगा? क्योंकि उसको क्या है, जानवर की तरह जीना है। लेकिन अगर सचमुच आप ज्ञानवान, विचारवान, बुद्धिमान होते हैं, सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा, करुणा, दया प्रवाह के प्रेम में बहते हो, तो एक ही सत्य है, प्यार करो। और सबसे पहले अपने आप से प्यार कर भाई। मेरी बहन और बेटियां, भाई और चाचे भतीजे जो भी हो भाई, प्यार करना है तो शरीर को सबल बना लोगे कुछ खा पी के। लेकिन जब तक बुद्धि प्रखर नहीं होगी, ज्ञानवान, विचारवान, बुद्धिमान नहीं बनोगे, तो सर्वशक्तिमान शरीर से कुछ नहीं होगा। ये बुद्धि है ना, वो प्रेम का पाठ पढ़ना चाहिए। कितने लोग इस बात को जानते हैं? बहुत कम लोग जानते हैं। बार बार कहता हूँ, सिंहन के नहीं लेरे, हंसन के नहीं पात, लालन के नहीं बोरियाँ, साधु ने चल जमात।
शेर कभी बेरी बकरी भैंस गाय की तरह हजारों के झुंड में नहीं होते, कभी कभी होते। इसलिए ज्ञानी कभी कभी होते भाई। तो आप भी बन जाओ ना, कौन रोक रहा। जब ज्ञान कर लोगे तो हमको भी बहुत प्यार करोगे। मैं तो कर ही रहा हूँ आपको। प्यारे दोस्तों, नफ़रत नाराज़गी को अपने दिल के तख्त से उतार फेंक, वरना मनुष्य में दिखने वाला 2 टांग का जानवर सबसे खतरनाक होगा। क्योंकि बुद्धि तो काम करेगी ही, दिशा बदल जाएगी। नफ़रत, नाराज़गी, हत्या, मार काट, दिन रात। अरे दूसरों के दिए हुए चीज़ों पर जीने वाले। अगर लोगों ने कपड़े का आविष्कार नहीं किया होता तो नंगे घूमते। अगर लोगों ने चश्मा नहीं बनाया होता तो अंधे हो जाते। अगर लोगों ने सेलफोन नहीं बनाया होता तो मैं वीडियो नहीं बनाता। अगर लोगों ने प्लेन नहीं बनाता तो हवा में उड़ते नहीं। इस तरह के अनेक अनुसंधान हुए, अनेक मशीन बने, जिससे आज हमारी आपकी ज़िंदगी बेहतर हो चुकी है। और आप क्या कर रहे हैं? उसी अनुसंधान का दुरुपयोग करके लोगों का सर्वनाश कर रहे हैं। हाथ जोड़ता हूँ। हाथ जोड़ने का मतलब है रिक्वेस्ट करता हूँ, बड़ी इबादत भी बोलिए करता हूँ भाई, चरण स्पर्श करता हूँ, पैर छूता हूँ। प्यार करो भाई, लड़ाई झगड़ा नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं। ये जानवरों का काम है। स्वार्थी जानवर देखो, जंगली जानवर क्या करता है, जो भी कमज़ोर है उसको मार के खा जाता है, खून की घूंट पीता है। और आप भी वैसे ही करें। क्या बोलते भाई? हमें शर्म है कि इस पृथ्वी पर है जहाँ पुतिन जैसे, जेलेंस्की जैसे, बाइडेन जैसे, नेटो के पावरफुल नेशंस जैसे लड़ाई लड़वा रहे हैं। यूक्रेन में खून की नदियाँ बह रही है, सारे अर्थव्यवस्था, सारे साधन विनाश की। क्या है? अज्ञानता है, अज्ञानता है। मत डरो किसी को प्रधानमंत्री और किसी को राष्ट्रपति देखकर। अरे बुद्धि, जिसके दिल में बुद्धि है ना, वो सर्वशक्तिमान है। भले मेरी तरह फकीर हो। फकीर का मतलब है गौतम सिद्धार्थ बुद्ध, जिसको ज्ञान हो, जो क्षणभंगुर जीवन में सत्य का एहसास करते हुए प्रेम की भाषा बोलता हो। फिर से दोहराता हूँ, कितना भी पढ़ लिख लो, कितना भी बड़े हो जाओ, पद पर आसीन हो जाओ, लेकिन भेड़िए की तरह दूसरों को दुखी देखना चाहता है। दूसरों की खून बहाने की तुम्हारी ललक है, झलक है। उस नरव्याघ्र की तरह तुम जी रहा है, उस भेड़िए की तरह तुम्हारा सांस चल रही है। बेहतर होता इस पृथ्वी पर कुछ ही लोग होते जो केवल प्यार करते, मोहब्बत करते, साथ साथ चलते, सहयोग करते, मन से, वचन से, कर्म से जुड़ जाते, और यह शांति रहती। जीव जंतु, पशु पक्षी, मनुष्य सब प्रकृति की गोद में सहयोग के साथ कदम ताल मिलाते हुए, सत्य की भाषा बोलते हुए पृथ्वी को स्वर्ग बनाते। सुमति हो, ज्ञान हो, अंधकार तुम्हारी जो बुद्धि है उसका विनाश हो, तुम्हारे जीवन मंगल में हो। फकीर तो यही आशीर्वाद देगा। जीते रहो मेरे दुनिया के 8 अरब लोग। धन्यवाद।